कच्चा घी कौन पीता है? मैं तो उल्टी कर दूंगी। चुप। अरे चुप करो तुम दोनों। पूजा बेटा, ये रस्म है और रस्म रीति रिवाज और इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे ना? तुझे शादी करनी है ना? हाँ बुआ दादी, शादी तो करनी है। हाँ, तो फिर ये घी पी ले, वरना वरना क्या बुआ दादी? शादी करनी है कि नहीं? अगर नहीं पीऊंगी तो शादी नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं पूरा पी लूंगी। और तुम दोनों सुनो, एक दिन तुम दोनों को भी कच्चा घी पीना पड़ेगा, समझी? इशारों इशारों में बात करना मेरा और समीर का पुराना तरीका था, पर उस दिन प्रीति और समीर के बीच इशारों इशारों में कोई खिचड़ी पक रही थी। जीजा साली के साथ भाग जाने वाली खिचड़ी नहीं, बल्कि खिचड़ी पक रही थी कि किस तरह मेरे परिवार के सारे लोग फिर से घुल मिल जाएं और शादी के इस घर में प्यार का स्वाद भर आए। ओए, ये तुम दोनों के बीच में क्या इशारेबाजी चल रही है? ये ना साली और जीजा जी के बीच की बात है, तुझसे मतलब। लेकिन अगर तू पूछ ही रही है तो बता देती हूँ कि हम दोनों ना साथ भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन तुझे जीजा जी के साथ भागना है क्या? फिर ना मैं दिल पे पत्थर रख लूंगी। तू ना किसी के भी साथ भाग, अभी भाग जा, मुझे बिल्कुल नहीं पड़ी। अरे वाह पूजा दीदी, आपने तो पूरा घी पी लिया। वालेकुम दुकान, क्या है ये? सर ये आपके लिए है। मेरे लिए? मक्खन लगा रहे हो मुझे? हाँ? पर मैं कोई ब्रेड नहीं हूँ जो मक्खन लगा रहे हो। मुझे गिफ्ट देगा, याद रखो, पूरी नजर है तुम पे। जरा सी भी गलती की ना, दिल्ली में नजर आओगे सीधा। सर बात तो सुनिए, ये गिफ्ट नहीं है, ये चांदी का सामान है, तिलक के लिए। मैं क्या करूँ? इसकी देखभाल। मैं क्यों करूँ? सर वो दादी बुआ ने कहा है कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और किसी जिम्मेदार इंसान को ही सौंपना, तो आपसे ज्यादा जिम्मेदार तो कोई है नहीं, इसलिए। क्या कहा? फिर से कहना। यही कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और किसी जिम्मेदार इंसान को ही सौंपना। आपसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान तो और कोई नहीं है ना। हुआ क्या? आप आइए तो सही। हाँ देखिए ना, चाचा जी भी यही कहना चाहते हैं। पापा, वो ताऊ जी कह रहे थे कि आप एक बार उन्हें बता दीजिए कि मंडप की जिम्मेदारी वो संभालेगा नहीं। भाई साहब, ये जिम्मेदारी आप ही संभालिए, आपसे बेहतर जिम्मेदारी और कोई नहीं संभाल सकता। हाँ ठीक है ठीक है, इतनी जिम्मेदारी का काम सौंपा है तो निश्चिंत रहो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। लो तुम ज्यादा मटर गश्ती मत करो, दूसरे काम संभालो। सर थोड़ा संभाल के देखिएगा, वो लड़के के तिलक का सामान है। हाँ ठीक है, मुझे मत समझाओ, जाओ। वैसे रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, पर थोड़ी चाशनी कम है। और मटरे में नमक कितना ज्यादा है? मेरी मानो थोड़ी जुबान डालो। मैं डालूं? हाँ तो डाल। गुलछर्रे उड़ा रहे हो? हैं? एक रसगुल्ले में कमी निकाल रहा है, दूसरा मठरी में अजवाइन बढ़ाने की सलाह दे रहा है? इधर अरे सर जी, जवाई समझा क्या इसका? नहीं वो तो समीर है। क्या? पोंगा पंडित क्या कह रहा तू? नहीं, इसका मतलब हम लोग समीर का इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार करते करते भूख लग गई तो खा लिया। आला दर्जे के बेशरम हो तुम लोग। मेहमानों ने अभी तक खाया नहीं है और तुम लोग यहाँ ठूसे जा रहे हो। अरे भाई इधर आ, मुफ्त कमाल है क्या? जो ऐसे बांटे जा रहे हो? याद रखो इन दोनों की शक्ल, फिर मांगे कुछ मत देना। जाओ ऐसे। चुप जाओ, तुम लोग टेबल लगाओ। बेहुदे कहीं के। चल मुन्ना चले, अपना काम तो हो गया।
समीर, सफारी सूट ने वो बॉक्स उस डब्बे में छुपाया है। सारा प्लान सेट है ना? डन। चल चल चल। चले मुन्ना। हाँ। अरे आराम से भैया, आराम से। अंदर समीर है, आराम से। चल चल। चल पंडित, जल्दी चल। हाँ तो सर जी इधर ही ना। अरे सर, इसी कोने में लगा है। अरे काम चोरो, क्या कर रहे हो? इधर लगा। उधर उधर। आजा थोड़ा सा राइट में, आजा थोड़ा सा। रुक रुक रुक, ये तो रास्ता जाम हो जाएगा ना यार। अरे सर किधर लगाए, मन बना लीजिए। अरे इधर ही लगाओ जहाँ बोला था, यही लगाओ। थोड़ा सा लेफ्ट में, लेफ्ट में, थोड़ा सा लेफ्ट। जोर लगा के थोड़ा सा आराम से, रसगुल्ला तो आराम छान से। लिया, हाँ? टेबल नहीं उठाया जा रहा। अरे पैर दबाया क्या? अरे मैं तो अरे ये कह रहा हूँ सर जी, बात ठीक है। ये देखो सर कितना अच्छा है। ठीक है सर। ये उधर लगा दो, उधर। पंडित, हाँ तो सर जी मैं क्या कह रहा हूँ, देखो सब ठीक है, चाशनी में मीठा कम है। हाँ जी। उठ। मौका मिला नहीं कि काम चोरी चालू। तुम जैसे बच्चे होंगे तो पता नहीं हमारे देश का क्या होगा। एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो तुम लोग। सर जी आपकी अभी तक हल्दी नहीं कुटी है। हलवाई बनेगा, खाना बनाएगा। सर टमाटर सर बहुत मस्त है, देखा मेरे को पता है, लाली है बंदा सर पूरा। सर ये ना बहुत लो क्वालिटी माल है, आप जहाँ से लाए। हाँ, देखो सर जी ये कहाँ से लेकर आए हैं आप, ये लाल मिर्च। सर जी मैं क्या कर, ये टेबल का अरे सर हो गया, सब हो गया। सर जी हो गया, हो गया। क्या हो गया? हाँ? अरे एक टेबल रखा और हो गया, बहुत काम है। चलो चलो। हाँ, ठीक है जी, लगा देते हैं। अरे पंडित। समीर लगी तो नहीं बेटा? ये क्या कर दिया? मम्मी हल्दी तो मेरी थी ना, समीर ने देखो सब पे हल्दी लगा दी। समीर ये भगवान छूट ना बुलाए बुआ जी, इस लड़के ने हल्दी के प्रोग्राम में हल्दी फेर दिया और अब हंस रही है। अरे हंसू नहीं तो क्या करूं, तुम सबकी तरह मुंह फुला के बैठ जाओ। सारे रह गए तरकश पर, लड़का तीरंदाज। ओ भाई, इसका क्या मतलब हुआ? तू ना कोशिश भी ना कर, तेरी मोटी सी बुद्धि में ये गहरी बात ना घुसेगी। हाँ वैसे लड़का है बड़ा समझदार, देखो एक ही झटके में सबको हल्दी लगा दी। हल्दी लगानी थी बुआ दादी जी, हल्दी उड़ा दी। अरे खरबूजा चक्कू पे गिरे या चक्कू खरबूजे पे, क्या फर्क पड़ते, बात तो एक ही है ना। वैसे डरना नहीं, ये ना शुभ शकुन होता है, और ये जो शादी की हल्दी होती है ना, उसमें प्यार बसा हुआ रहता है, जो इसने सब पे छिड़क दिया। चलो चलो गाओ गाओ, बजाओ 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 बजाओ। सुना नहीं बुआ जी ने क्या कहा? अरे शगुन होता है, तू भी अपना हंसी का शगुन दे दे जीजा जी को। अरे बीना, तू क्या बर्फ की तरह जमी हुई बैठी है यहाँ पर? चल जा, जाके अंदर से दूसरा हल्दी का कटोरा लेके आ, जा। ओ भाई, इन्होंने तो मेहमानों के सामने मेरी इज्जत की इलायची कूट के रख दी, जरा सी भी इज्जत नहीं रखी। ओ भाई, तूने कुछ कहा? नहीं फुला बुआ, मैं कहाँ कुछ बोल सकती हूँ। कहना अभी मत। हाँ अरे बैठी क्या, उठ जा, जाके हल्दी का कटोरा लेके आ, आलसी की पुतली।
लेट हो गई, पर तुझे पता है जीजा जी आज फिर छा गए। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे साजन ने अपने सजनी को अपने हाथों से हल्दी का रंग लगाया। अब हम गा सकते हैं, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। नैना यार, अब तो हल्दी लग गई, अब तो माफ कर दे अपने प्रेम को। स्वाति की बच्ची, मुझे लगा तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू भी समीर का साथ दे रही है। वो समीर का साथ नहीं दे रही है, वो ना प्यार का साथ दे रही है। बेचारे जीजा जी को देख ले, उनके दिल की कैसेट के ए साइड में भी नैना ही बज रही है और बी साइड में भी। यार नैना और कितनी माफी मंगवाएगी, माफ कर देना प्लीज। नैना, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा कि मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर और सबके ऊपर हल्दी गिर गई, पर अगर तुम चाहो तो मुझे हल्दी लगा सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो मुझे हल्दी लगा सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कोई जरूरत नहीं है, जो लोगों की जिंदगी बेरंग करते हैं उन्हें कोई हक नहीं होता ऐसे रंगों के पास भी भटकने का। वाह नैना, दिल में लड्डू फूट रहे थे पर होठों पे ना। अगर जीजा जी को हल्दी लगाने का इतना ही मन था तो सीधे सीधे लगा देती। हल्दी के पीले रंग से शगुन हुआ है, अब देखना अगला रंग लाल होगा। अरे हटो, रास्ता दो, बीच में खड़े हैं बकर बकर करने के लिए। ए बीना, घर की बड़ी है ना, तो सबसे पहले तू लगा, चल शगुन कर। अरे वाह, लगा देती हूँ बुआ। पंडित, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ सी हो रही है। तो अरे यार, जब पिछली बार ऐसे पेट में गुड़गुड़ सी हुई थी ना, तो मेरी कोटाई और तोड़ाई बहुत ज्यादा हुई थी यार। तुड़ाई तो बेटा अब होगी अगर राकेश सर को पता चल गया कि डब्बा पहले से ही गायब है। अरे यार, ये समीर और प्रीति पता नहीं कहाँ छूट गए, अभी तक डब्बा देके नहीं आए। चल ऐसा करते हैं, तब तक सफारी सूट को थोड़ा बिजी रखते हैं। आजा आजा आजा। हाँ, आराम से। नहीं देखा पंडित, ऐसा कभी नहीं देखा यार। क्या नहीं देखा? आपकी तरह शक्तिशाली, दिमागदार, दुधारू, जुझारू और मान इंसान नहीं देखा ना सर जी। अच्छा सर, मैं तो कहता हूँ बहुत ही फैले हुए हो। क्या कहा? मतलब आपके हाथ कितने फैले हुए हैं सर। स्कूल में आप ही लाइब्रेरी संभालते हो, अर्जुन भैया को क्रिकेट प्रैक्टिस भी आप ही कराते हो, सारे घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां अरे आप ही तो संभालते हो। बहुत अच्छे से संभालते हो सर, बहुत अच्छे से। अरे सर, मैं यूं कह रहा था, अगर हम भी आपकी छत्र छाया में रहेंगे तो हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। हाँ, छोड़ छोड़, सच सच बता, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ऐसे कैसे गड़बड़ हो जाएगी सर? पकड़। अरे नैना, प्रीति, चलो आओ तुम लोग भी हल्दी लगाओ। नैना, तू जा भी, तू लगा, जा जा जा। क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं, आपको कुछ देना है। मुझे? देखो, मुझे ना तुम्हारी कोई गिफ्ट उफ्ट नहीं चाहिए। हाँ,
ये गिफ्ट नहीं है, तो माफी। इसमें माफी है। माफी है? अच्छा, अभी तुम बाहर गिर गए थे ना, कहीं चोट वोट तो नहीं आई ना? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं पूरे होश में हूँ, बस मैं जो कहता हूँ आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। माफी, ये शायद दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है जो कोई किसी को दे सकता है। ऐसा तोहफा जिसे देने वाला भी अमीर और पाने वाला भी। एक माफी पाने की कोशिश लोग अक्सर कितनी लगन से करते हैं। कोई पश्चाताप के आंसू से पैर धोता है, कोई संन्यास लेता है, तो कोई व्रत उपवास रखता है। और एक मैं था जो एक अदने से डब्बे के सहारे माफी बटोरने की कोशिश में था, चाची के लिए और शायद इनडायरेक्टली मेरे लिए भी। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। तो अब इस खोए हुए डिब्बे को वापस पाने के लिए राकेश सर आपके पास आएंगे आपकी मदद मांगने के लिए, और आप उनकी मदद तब करना जब वो आपको माफ करेंगे।